नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने वाला हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का वीडियो हेल्थ से संबंधित होगा और आज के वीडियो में मैं आपको हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो विटामिन्स, खनिज या फिर अन्य जो रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हेल्थी लाइफ के लिए। और शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, विटामिन्स का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और जो विटामिन्स होती हैं वह हमारे शरीर में नहीं पाई जाती हैं। इनको हम बाहर से किसी खाद्य पदार्थ के द्वारा अपने शरीर में पहुंचाते हैं। तो विटामिन्स की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था और बहुत ही माइन्यूट मात्रा में यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे कि विटामिन ए जो है उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वह है रेटिनॉल। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताइए, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और उसके साथ साथ विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या एक नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में कम दिखने या ना दिखने वाला रोग होता है। और आजकल फ्रेंड्स, बच्चों को वैक्सीनेशन के तौर पर विटामिन ए की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आंखों की रोशनी के लिए। दूसरा विटामिन बी, जिसको थायमिन इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तीसरा विटामिन है विटामिन सी, जिसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग वो होते हैं जो त्वचा रोग, स्पेशली मुख्य तौर पर त्वचा रोग जो होते हैं उनको स्कर्वी रोग कहा जाता है। तो त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं वह विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी जैसे कि इसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। एसिड शब्द है इसमें क्या है, एसिड शब्द है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खाने वाले जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और उसके साथ साथ अंगूर हो गए, संतरा हो गए, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का सीधे डायरेक्ट रिलेशन है कैल्शियम से डायरेक्ट रिलेशन है। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या है, रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स रोग क्या है कि ये हमारे शरीर की हड्डियों को कमज़ोर होना रिकेट्स कहलाता है। विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल वैज्ञानिक नाम है विटामिन ई का। और इससे जो जनन शक्ति में कमी आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए यह हमारे शरीर में विटामिन ई आवश्यक है। विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनिन इसका नाम है वैज्ञानिक नाम। और रक्ताल्पता मुख्य तौर पर, इसको ब्रीफ में आपको मैं बता दूं कि विटामिन के की कमी अगर होती है तो जब कभी भी किसी को जो चोट वोट लगती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है कि रक्त बहता रहता है, प्लेटलेट्स वहाँ पर इकट्ठा नहीं होती हैं। तो यह विटामिन के की कमी से होता है रक्ताल्पता रोग। तो विटामिन के भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो विटामिन मैंने बताया, जैसा कि विटामिन्स जो हैं वह बहुत ही माइन्यूट मात्रा में ही हमारे शरीर के लिए इतनी आवश्यक हैं कि विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को बचा सकते हैं। तो विटामिन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए। अब फ्रेंड्स, आगे मैं बता रहा हूँ विटामिन्स के साथ साथ कुछ जो जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं उनसे संबंधित। तो हमारे शरीर में जो एक टिटनेस, जैसे आपको कहीं किसी धारदार लोहे से आपको कट लग गया तो टिटनेस हो जाता है, आप चले जाते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं।
तो कई बार लोग टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवा पाते हैं या टिटनेस का वैक्सीन नहीं लगा हुआ होता है, तो उनको टिटनेस रोग हो जाता है। और टिटनेस रोग से क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये हमारे क्या है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। टिटनेस जब होता है किसी को, तो यह हमारे शरीर में किसको, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और यह जो बैक्टीरिया, इसका नाम याद रखिएगा आप, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई, यह बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर में टिटनेस का कारण बनता है। तो कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि टिटनेस किसके कारण हो जाता है और किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। इसमें जब आपको टिटनेस हो जाता है तो आपको तेज बुखार, शरीर में ऐंठन या फिर जबड़े बंद होना, इस प्रकार के लक्षण आपको आपके शरीर में दिखने लगेंगे। अगला है हैजा रोग। हैजा रोग जो है वह आंत की बीमारी है। आंत की बीमारी है जो कि विब्रियो कोलेरी नामक एक जो बैक्टीरिया है उससे आती है। तो विब्रियो कोलेरी आपके आंत में या पेट में कैसे पहुंचता है, गंदे खाने से या गंदे पानी से, इनसे आपके पेट में पहुंच जाता है यह विब्रियो कोलेरी, जिससे आपको क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है और यह आंत में जाकर के रुक जाता है। तो आपको क्या होगा, उससे दस्त होने लगेंगे और उल्टियाँ होती रहती हैं। तो आप यदि स्वच्छ पानी पीते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं और आप खाना खाने के पहले हाथ धुलते हैं, तो उससे भी इस रोग से आप बच सकते हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड आपने देखा होगा, कई बार अस्पतालों में आते रहते हैं लोग टाइफाइड के कारण। यह भी दोस्तों एक गंदे खाने या फिर गंदे पानी से आपकी आंत में साल्मोनेला जो टाइफी है, यह बैक्टीरिया आंत में पहुंच जाता है, जिससे आपको बुखार, उल्टी और आंत में सूजन वगैरह आ जाती है। तो टाइफाइड भी एक जो रोग है वह भी एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है जो हमारी आंत को प्रभावित करता है, हमारी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और साल्मोनेला टाइफी, इसका नाम याद रखिएगा, टाइफॉइड। और इससे संबंधित एक जो लैब टेस्ट होता है उसको भी आप याद रखिएगा, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड का पता करने के लिए कि हमारे शरीर में टाइफाइड बैक्टीरिया आ गया है क्या। उसको जानने के लिए क्या किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी को जानने के लिए क्या है, एक विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला है बैक्टीरिया से जो रोग होता है, क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें हमारे अंगों को फेफड़ों को प्रभावित करता है। और यह जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। और इससे क्या होता है, बार बार खांसी आएगी आपको, कफ आएगा और उससे क्या होगा, कफ में कई बार ब्लड भी आता है। तो यह क्षय रोग जो ट्यूबरकुलोसिस है यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जो बैक्टीरिया है वही भी इसको प्रभावित करता है। प्लेग जो रोग है वह भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। और येर्सिनिया पेस्टिस, यह जो बैक्टीरिया है उससे होता है, इसमें तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ बन जाती हैं। शरीर पर क्या होता है, गिल्टियाँ बन जाती हैं। और अगला है निमोनिया। निमोनिया क्या है, बच्चों में बहुत होता है, यानी कि फेफड़ों में पानी आ जाना। और यह भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों की जो छाती होती है, जो चेस्ट होता है, उसको आप पानी में बार बार भिगाएंगे तो आप निमोनिया बच्चों को हो जाता है। इसमें तेज बुखार होगा और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो निमोनिया से क्या, कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। और यह जीवाणु जनित बीमारी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है या इसका कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया का कारण बनता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। तो ये जीवाणु जनित रोग हैं। इसके साथ कुछ वायरस जनित रोग, इसके साथ साथ कुछ वायरस जनित रोग हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। एड्स जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनो सिस्टम को ये प्रभावित करता है और HIV वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, याद रखिएगा, क्योंकि इम्यूनो सिस्टम को यह प्रभावित करता है और ह्यूमन में होता है, इसलिए इसको ह्यूमन इम्यूनो, और वायरस के कारण होता है इसलिए इसको HIV वायरस कहा जाता है। और इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे कम हो जाती है। हमारे शरीर में जब इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करेगा जब वायरस, तो क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। चेचक संपूर्ण शरीर में क्या होता है, यह प्रभावित करता है। और वेरियोला जो मेजर है, यह एक वायरस है जो हमारे शरीर में चेचक का कारण बनता है। अभी वर्तमान स्थिति में चेचक दोस्तों हिंदुस्तान से इरेडिकेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसके लक्षण थे बुखार, पेट दर्द होना, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, ये क्या है, चेचक के लक्षण थे। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में चेचक के केसेस नहीं हैं। पोलियो क्या है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना है। और पोलियो जो वायरस है,
पोलियो वायरस हमारे शरीर में पोलियो का कारण बनता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब तो इसका अब वैक्सीनेशन किया जाता है, तो बहुत ही कम भारत में केसेस बचे हुए हैं पोलियो के। इससे रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं इत्यादि नष्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस। तो अगला है छोटी माता। छोटी माता क्या है? हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती हैं और वेरिसेला जो वायरस है उसके कारण छोटी माता होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बुखार और शरीर पर पित्तिकाएं आ जाती हैं, तो वह छोटी माता एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। हर्पीस, यह भी त्वचा को प्रभावित करता है और हर्पीस वायरस के कारण होता है। इससे क्या होता है, हमारे स्किन में, त्वचा में क्या होता है, सूजन आने लगती है। और खसरा भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। मोरबिली वायरस के कारण यह खसरा रोग होता है, शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। तो खसरा भी एक वायरस जनित रोग है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ये ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा रोग किस वायरस के कारण या जीवाणु के कारण होता है, तो उसको याद रखिएगा। अगला है कुछ परजीवियों के कारण जो रोग होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। मलेरिया क्या है? हमारे शरीर की जो रेड ब्लड कार्सेल, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनको प्रभावित करता है और प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक मच्छर है, उसके काटने से होता है और ठंड के साथ बुखार आता है इसमें। डेंगू क्या है? एक प्रकार का बुखार है। डेंगू बीमारी क्या है? एक प्रकार का बुखार है जो कि एडिस एजिप्टी वायरस के कारण होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है? एक कैरियर है, वाहक है, जो एडिस एजिप्टी से ग्रसित होता है और जब काटता है तो आपके शरीर में एडिस एजिप्टी को छोड़ देता है, जिससे आपके शरीर में क्या होता है, डेंगू हो जाता है और प्लेटलेट गिरने लगती हैं। इसके जो लक्षण हैं, सर दर्द होगा, आपको बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा और उल्टी होगी। तो यदि आपको ऐसे लक्षण आते हैं तो आप डेंगू का टेस्ट जरूर करा लीजिए। पेचिस एक प्रकार का दस्त है, जो क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी है जो आपके पेट पे पहुंच जाता है, तो उससे आपको दस्त आने लगते हैं। लेकिन जब वो दस्त श्लेष्म और खून के साथ आए तो उसका मतलब आप जान लीजिए कि आपको पेचिस हो गया है और आपके शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका पहुंच चुका है, जो आपकी आंत को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो यह जो परजीवी होते हैं उनसे यह बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और फ्रेंड्स, कुछ हमारे शरीर में मिनरल्स की आवश्यकता होती है, कुछ खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनकी कमी से हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से खनिज हैं जिनसे आपके शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत और हड्डियों में क्या दुर्बलता आने लगती है, इसीलिए डॉक्टर आपको कैल्शियम की टैबलेट्स एडवाइज करता है। अगला जो है मैग्नीशियम, इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो जाएगा। जब आपके ऊपर पचे समस्या आएगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां, बीपी शुगर आने लगेगा। तो मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है आयरन भी जो खनिज है वह हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन क्या है, हमारे शरीर में जब ब्लड में मिलता है तो यह क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता की कमी हो जाती है अगर आयरन हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि आयरन ही हीमोग्लोबिन में मिलकर के शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। आपने कई बार एडवर्टाइज में, न्यूज में और टीवी में देखा होगा कि आयोडीन नमक का जब प्रमोशन किया जाता है तो क्या होता है, घेंघा रोग उसमें दिखाया जाता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो आयोडीन युक्त ही नमक खाएं। कैल्शियम, पहले ही मैंने बता दिया आपको, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, दांत और हड्डियों में दुर्बलता आती है। क्लोरीन से क्या होता है, भूख न लगना, थकावट इत्यादि। सोडियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी होती है तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और थकावट सी आपको बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये जो खनिज हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं और बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही थोड़ी मात्रा में ये विटामिन और खनिज आवश्यक होते हैं। यदि आप इनसे खनिज युक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं तो आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में ये पहुंचते रहेंगे और आप इन सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो विटामिन के बारे में मैं आपको बताया, खनिजों के बारे में बताया, और यदि आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु और वायरस हैं उनसे बचे रहते हैं तो भी आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया,